हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए। किसके लिए? वनडे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो हिंदी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हिंदी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हिंदी में हम पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने काफी सारी क्लासेस को साथ में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द। क्या होगा? विलोम शब्द। ठीक है, देखो विलोम शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द है और उसका उल्टा, यानी कि उसका आप विलोम क्या बताएंगे। ठीक भाई, आप हिंदी के अंदर काफी सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उन सारे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए जो आप किसी भी शब्द को आप इस तरह से देखते हैं कि भाई ये हमने रात बोला है तो उसका कोई ना कोई एक विलोम शब्द जरूर होगा। ठीक है, अगर आपने क्या बोला, रात बोला है या आपने अमृत बोला है, तो उन सभी का कोई ना कोई एक विलोम शब्द जरूर होता है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें, जो एक दूसरे के क्या हो, उल्टे हो। ठीक है, तो इन्हीं सारे शब्दों की जानकारी लेकर आज हम आए आपके साथ अपनी क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं सारी शब्द विलोम शब्दों को पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जितने भी आप विलोम शब्द आप किसी भी बुक में देखोगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे, ढेर मिलेगा। ठीक है, आपको उन विलोम शब्दों का क्या मिलेगा? काफी सारे विलोम शब्द आपको वहां पे देखने पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर ये विलोम शब्द सेलेक्ट किए हैं, जितने आप विलोम शब्द मेरे साथ पढ़ोगे, ये सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे सेलेक्टेड विलोम शब्द आपके वो हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, वो है। और जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा टफ है, ये एग्जाम पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। क्लियर है बात? तो ये सारे चीजें आपको क्या है, इनके अलावा जितने विलोम शब्द, जैसे पर्यायवाची की हमने क्लास ली थी, और जितने विलोम शब्द मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, आप केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए। सिलेक्टेड एरिया बना लीजिए अपना, आप केवल क्या कीजिए, उन्हीं को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो भी रिवीजन है वो आपका अच्छे से होगा। ठीक है, वो रिवीजन आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा आपको इनके अलावा आपको कोई भी फालतू कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हीं विलोम शब्दों से, क्योंकि इसमें है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके विलोम शब्द हैं। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड है, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड है, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इनके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विलोम शब्दों के लिए। क्लियर है बात? ठीक, चलो तो सबसे पहले आ जाता है रात, और रात के लिए हो गया दिन। अमृत, अमृत के लिए हो गया विष। अथ, इति। अंधकार, प्रकाश। अल्पायु, दीर्घायु। इच्छा, अनिच्छा। उत्कर्ष, अपकर्ष। इन चीजों का याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं, क्योंकि जिनका हमारा क्या हो जाता है कि कुछ विलोम शब्द होते हैं जो केवल आपने उसी सेम शब्द के आगे अ लगाया और वो बन गया। ठीक है, लेकिन किसी में अ लगता है, किसी में अप लगता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे क्या है, हमारे पास इच्छा है, तो इच्छा के साथ हमने क्या कर दिया, अ लगा दिया, अन लगा दिया, तो अनिच्छा हो गई। ठीक है, क्लियर है बात? आदि, जिसकी शुरुआत है उसका अंत जरूर होगा। आगामी, आने वाला, गत, बीता हुआ। उत्थान, जो शुरू हुआ है उसका पतन होगा। ठीक है, उत्थान का क्या हो गया, पतन। आग्रह, दुराग्रह। एकता, अनेकता। ठीक है, जैसे एकता में भी आपने क्या लगाया, अन लगाया, तो अनेकता हो गया। अनुज, छोटा भाई। अग्रज, बड़ा भाई। आकर्षण में ही आप क्या लगा दीजिए, वी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। उद्यमी, आलसी। उद्यमी का मतलब होता है मेहनती। अधिक, न्यून। अधिक का मतलब ज्यादा, न्यून का मतलब कम। आदान का मतलब देना, प्रदान, आदान मतलब दे, आदान प्रदान का क्या मतलब होता है, लेना देना। आदान का मतलब आ जाओ और प्रदान का मतलब ले जाओ। ठीक है, तो आदान प्रदान। उर्वर, ऊसर। ठीक, एक होती है उपजाऊ जमीन, उर्वरक, ठीक है, और एक होती है बंजर, ऊसर जमीन। ठीक है,
एक अनेक, आलस्य स्फूर्ति, अर्थ अनर्थ, उधार नगद, उपस्थिति अनुपस्थिति, अतिवृष्टि अनावृष्टि। ठीक है, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तम अधम। ठीक है, आदर्श यथार्थ। ठीक है, आदर्श और यथार्थ, आय आय व्यय, आय का क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है, आय का व्यय, स्वाधीन पराधीन, आहार निराहार, दाता याचक, एक देने वाला और एक मांगने वाला, खेद प्रसन्नता, खेद का मतलब होता है दुख और प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी, गुप्त प्रकट, गुप्त मतलब छिपाना किसी चीज को और प्रकट मतलब जो है सामने है। क्लियर है। प्रत्यक्ष परोक्ष, ठीक, ये भी प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने, परोक्ष जो सामने ना हो। ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। घृणा प्रेम, ये तो खैर वेल नॉन है, इसे तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। सजीव निर्जीव, सजीव जिसमें जान है, निर्जीव जिसमें जान नहीं है। सुगंध दुर्गंध, अच्छी महक या खुशबू, बुरी गंध। ठीक है, गंध में सभी चीजें आ जाती हैं, सारी गंध आ जाती हैं। ठीक, बस उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है कि सुगंध मतलब अच्छी गंध और दुर्गंध मतलब बुरी गंध। ठीक है, मौखिक लिखित, कोई चीज बोलकर समझाते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं, लिखकर समझाते हैं तो उसे लिखित कहते हैं। संक्षेप विस्तार, ठीक, एक चैप्टर होता है, पूरा चैप्टर को कर दिया जाता है लास्ट में एक समरी में, है ना, लास्ट में दो आपके कर देते हैं, उसमें पूरे चैप्टर के 20-25 पॉइंट बना देते हैं, तो वो उसकी समरी हो गई, संक्षेप हो गया। विस्तार होता है पूरा, डिस्क्रिप्टिव है पूरा चैप्टर, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, वो विस्तार होता है। ठीक है, घात प्रतिघात, ठीक, अब घात प्रतिघात क्या होता है, किसी पर अटैक करना वो घात होता है, और उस अटैक के बदले दूसरा उस पर अटैक करना वो क्या होता है, प्रतिघात होता है। ठीक है, क्लियर है बात। निंदा स्तुति, किसी की बुराई करना, और स्तुति मतलब किसी के लिए क्या करना, अर्चना करना, क्या करना, उसके लिए अच्छी बातें सोचना। ठीक है, मितव्यय अपव्यय, ठीक है, मितव्यय कौन होता है, कम खर्चीला, और अपव्यय कौन होता है, अधिक खर्चीला। ठीक है, सरस नीरस, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है। सौभाग्य दुर्भाग्य, मोक्ष बंधन। ठीक, ये मोक्ष और बंधन का याद रखना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, मोक्ष और बंधन। ठीक है, मोक्ष का क्या मतलब होता है कि आप जो मोह माया होती है, जो मोह माया का बंधन होता है, उससे आप क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो बंधन ही इसका क्या होता है, विलोम शब्द होता है। बंधन का मतलब ये नहीं है कि आपको कमरे में बंद कर दिया तो बंधन हो गया। बंधन का मतलब होता है कि भाई जो आपका परिवार है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, आप किसी ना किसी वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनको नहीं छोड़ सकते, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, वो बंधन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। कृतज्ञ कृतघ्न, कृतज्ञ होता है कि मान लो आपने किसी के लिए काम किया, ठीक है, आपने किसी के लिए काम किया, और जब तक आपने उस काम को पूरी तरह से किया और आप उस व्यक्ति के प्रति क्या रहे, बिल्कुल शिष्टाचार के साथ रहे, तो ये कृतज्ञता होती है कि आपने किसी के किए को समझा और उसे धन्यवाद किया। कृतघ्न क्या कौन होता है कि काम करवा लिया अपना और फिर बाद में क्या कर दिया, बाद में अलग हो गए। ठीक है, काम करा लिया अपना और बाद में अलग हो गए, वो कृतघ्न होता है। ठीक है, क्रय विक्रय, दुर्बल सुलभ, निरक्षर साक्षर। ठीक, दुर्बल कौन होता है, जो चीजें कम मिलती है, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, क्रय विक्रय खरीदना बेचना। ठीक है, निरक्षर साक्षर, निरक्षर होता है अनपढ़, साक्षर होता है पढ़ा लिखा। क्लियर है बात। ठीक है भाई, आगे चले।
यहाँ तक समझ आता है निरक्षर और साक्षर तक? देखो ये हमारे टोटल हो गए कितने, ये टोटल हमारे पास हो गए आज के लिए हो गए हमारे पास 50। ठीक है, तो ये 50 विलोम शब्दों को आप पढ़ेंगे। ठीक, विलोम शब्दों को ना बिल्कुल रटने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है, इनको एक बार पढ़ लो फिर ये अपने आप ही दिमाग में सेट रहते हैं। ठीक है, आपने 2 दिन में एक बार भी पढ़ लिया ना इनको तो बहुत है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इन्हें रोज रोज पढ़िए। ठीक है, आप इनको 2 दिन में एक बार पढ़ लो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे डॉक्टर बताता है ना कि भाई आप इस दवाई को ऐसे लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए। आप विलोम शब्द ज्यादा मत पढ़ो, आप ये विलोम शब्द जितने मैं करा दूं ना, आप 2 दिन में एक बार पढ़ लेना बस। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ ये मुझे पूरी तरह रट गए, फिर इसका डोज जो है आप थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, इसका डोज आप थोड़ा कम कर देंगे। क्या कर देंगे, आप इन्हें 3 दिन में एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये विलोम शब्द पर्यायवाची शब्दों को कुछ दिन तक आपको रोज पढ़ना है, और ये विलोम शब्दों को आपको 3 दिन में एक बार पढ़ना है, 2 दिन में एक बार पढ़ना है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत परेशानी। ठीक, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाना है ना, बार बार इसे प्रैक्टिस करना है या कुछ। आपको केवल क्या करना है, इनको पढ़ो और प्रैक्टिस सेट लगाओ, पढ़ो प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि खाली पर्यायवाची के लिए लगाने बैठ जाओ, है ना। बहुत से आपको कहेंगे कि नहीं आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े, पहले इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए फिर विलोम शब्दों के लगाइए। क्यों भाई, एक एक पर्यायवाची शब्द आना है, एक एक विलोम शब्द आना है, 2 3 3 आ जाएंगे हद से हद। आप क्यों उसमें इतना ज्यादा समय देंगे। आप क्या करेंगे कि आप कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट में क्या क्या चीजें आ गई अब बताती हूँ। देखो, कंप्लीट में आ गया आपका पहले पर्यायवाची शब्द, पहले क्या आ गया, पहले पर्यायवाची शब्द आ गए, फिर आ गए विलोम शब्द। ठीक है, फिर आ गए अनेकार्थी शब्द। ठीक है, फिर आ गए मुहावरे, फिर आ गई लोकोक्ति। तो पहले आप इन सबको पढ़ लीजिए, जितने भी ये सारे होते हैं ना, भिन्नार्थक शब्द होते हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ठीक, पहले आप इन सबको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर इनका एक साथ, जैसे जैसे आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, समझ रहे हो, जैसे जैसे क्या करेंगे आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके साथ ही इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ ही क्या कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका समय बचेगा, ये याद हो जाएंगे आपको आसानी से, बहुत आसानी से। और प्लस आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो पूरे हिंदी की प्रैक्टिस होगी, केवल सिंगल सिंगल वे में इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, देखो ये स्मार्ट ट्रिक होती है पढ़ने की, है ना, एक होती है स्मार्ट ट्रिक, एक होती है लेबर ट्रिक। लेबर ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, लेबर ट्रिक में हम पढ़ते रहते हैं और उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आपको अपनाना है स्मार्ट ट्रिक को, ना कि लेबर ट्रिक को। तो स्मार्ट ट्रिक यही कहती है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने, आपको 3 4 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़िए और उनके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और उन 3 4 कॉन्सेप्ट के साथ इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए। तब देखिएगा आपकी तैयारी किस लेवल पर जाएगी और कितने स्पीड से जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया है आप उसी तरह से अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।